कोई मेरे लिए 20 दिन के लिए भी नहीं आ सकता है। घूमने के लिए तो सब बहुत चले जाते हैं, शिमला जा रहे, हिमाचल जा रहे। हम लोग तो यहाँ रह रहे, तो क्या हम लोग कपड़े नहीं पहने? सबको लगता है कि ये लोग पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे। और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि कोई लोग कमेंट करता है तो मैं खुद ही कमेंट देख देख के हंसती रहती हूँ, यार क्या क्या लोग सोचते हैं हम लोगों के बारे में। तो एक कमेंट है उसमें लोग, मतलब कई बार ऐसे ऐसे कमेंट आ चुके हैं, सिर्फ एक ही लोगों का नहीं, काफ़ी लोगों के आगे मैं डिलीट कर देती हूँ। मुझे खुद शर्म आती, क्या है लोग कैसे ऐसे सोच सकते हैं। तो एक बार कमेंट किया था किसी ने, उसने बोला था कि आपके घर से कोई आ क्यों नहीं रहा है, आप तो प्रेग्नेंट है तो बहुत खुशी की बात है, किसी को आना चाहिए था केयर करने के लिए, ऐसे ऐसे ना। तो आप लोगों ने क्या भाग के शादी की है और या आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स आप लोगों से नाराज़ हैं जिस वजह से आपके घर नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? सबसे ज़्यादा मुझे इस कमेंट पे हंसी आ रही थी कि जब किसी ने कहा था आप लोगों ने लव मैरिज किया है, क्या भाग भाग के शादी की है, घर वालों के खिलाफ की है। मतलब कुछ भी जो भी दिमाग में आता लोग लिख देते हैं। तो इतनी ज़्यादा हंसी भी आती है और थोड़ा मतलब बुरा भी लगता है, यार हम लोगों के बारे में ऐसा सोचते हैं क्या, मुंह पे लिखा है हम लोगों ने ऐसा किया है क्या कुछ। बट सच में ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। हम लोगों ने पूरी अरेंज मैरिज हम लोगों की, तो लव मैरिज भी नहीं हुई थी कि चलो हाँ लव मैरिज हुई तो दो फैमिलीज़ को पहले मनाना पड़ा। ऐसा कुछ ही नहीं सीन था हम लोगों की, अरेंज मैरिज है। बट बहुत लोगों को बिलीव नहीं होता है, सब लोग बोलते हैं नहीं लव मैरिज है। जैसे बहुत सारे प्रैंक्स में कमेंट आते हैं आप लोगों ने लव मैरिज की है, बट ऐसा नहीं है। हम लोगों ने अरेंज मैरिज किया। हाँ वो प्यार देख के लगता होगा आप लोगों को कि लव मैरिज है, बट हम लोग सच में, हम लोग मतलब क्या है ऐसा कि हम लोग एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाते हैं और सारी बातें शेयर करते, मस्ती लड़ाई झगड़ा तो सब कुछ करते एज ए फ्रेंड मतलब रहते हैं। तो सबको लगता है कि ये लोग पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे और फिर शादी की है। नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों की अरेंज मैरिज है। और हाँ रही बात कि हाँ हमारे यहाँ कोई क्यों नहीं आ रहा है, इतना टाइम हो गया अब तक तो आ जाना ही था किसी को। तो मेन रीज़न ये है कि देखो सबके अपने अपने काम रहते हैं। 9 मंथ तो मेरे साथ कोई नहीं रह सकता है ना, उसके बाद 2-3 महीने जब तक रिकवर नहीं हो जाएगा, जैसे भी होगा नॉर्मली ऑपरेशन। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई पहले से ही रह सकता है। बस हम लोगों ने बहुत बार बुलाया है लोगों को, बट सब मना कर देते, नहीं अब मेरे भी बच्चे कहाँ छोड़ के आ जाएं, और यहाँ भी घर के भी काम है तो कहाँ छोड़ के आ जाएं, तो ऐसे सब लोग बोल देते थे। तो हमने भी सोचा ठीक है, हम कैपेबल हैं कि हम कर कर सकते हैं, 9 मंथ तक हम अकेले रह सकते हैं। बस उसके बाद थोड़ा मुझे ज़रूरत लगेगी हेल्प की, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, तो खाना पीना कुछ देना होगा, बनाना होगा ना। तो थोड़े दिन के लिए कोई आ जाएगा, बाकी आई विल मैनेज एवरीथिंग। तो बस यही है कि इसी वजह से बुलाया था वैसे हमलोगों ने कई बार, बट कोई नहीं आया। और नाराज़ भी कोई नहीं है, क्योंकि सबके देखो यार अपने अपने काम होते हैं ना, तो कैसे कोई आ जाएगा। फिर हम लोग भी समझते हैं जैसे हम ही को कोई बुला ले, किसी के मतलब जैसे बेबी भी होने वाला है, कोई भी काम और है, तो 1-2 महीने के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, अपने सब काम छोड़ के। हस्बैंड यहाँ अकेले हो जाएँगे, फिर कैसे ये सब खाना वाना बनाएँगे, कैसे मैनेज करेंगे, घर देखेंगे ऑफ़िस भी देखेंगे, तो हो जाता है ना, इसी वजह से कोई नहीं आ पा रहा है। वैसे तो हम लोगों ने बहुत बार बोला ससुराल से भी कि कोई आ जाए, कोई आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ, तो बहुत सारे लोग हैं। आई थिंक 16 या 17 लोग हैं जॉइंट फैमिली में ना, तो इतने सारे लोग हैं, तो हम लोग कह रहे थे कि कोई एक आ जाए। अरे चलो ठीक है, अभी कोई काम नहीं, बस एक बच्चा ही आ जाए। बच्चा क्या मतलब जैसे लड़की वड़की है, कोई लड़का वड़का बच्चा ना, थोड़ा बड़ा हो तो कम से कम हाँ कोई आ जाए जिसके साथ मैं घर में अकेली रहती हूँ जैसे ना, तो उसके साथ बातें कर सकूँ, कंपनी मिल सके मुझे भी, कि अकेली ना हो, बोरियत ना फील हो ना। क्योंकि ऐसे अकेले रहो ना तो बुरे बुरे ख्याल आते रहते मन में। और भी जैसे कुछ प्रॉब्लम हो गई बाई चांस, तो कम से कम कोई है, फ़ोन तो कर सकता है मेरे हस्बैंड को। तो इसी वजह से बोला था, बट कोई आने को रेडी नहीं हुआ। सब लोगों ने बोला अभी स्कूल खुल गए हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ और फिर कौन भेज भी देता है अपने बच्चों को कि हाँ वहाँ जाओ रहो जाके ना इतने दिनों के लिए ना। ठीक है, कोई नहीं आया तो उतना बुरा नहीं लगा, ठीक है अभी मैं मैनेज कर पा रही हूँ। और बस अब यही है कि लास्ट में कोई आ जाए, क्योंकि लास्ट में कोई नहीं आया तो मुझे बहुत गुस्सा आएगी कि ऐसी फैमिली होने से क्या फ़ायदा, मतलब क्या फ़ायदा जो मतलब ऐसे टाइम पे भी हेल्प ना कर पाए। खाली गिनती गिनाने के लिए हमारे घर में इतने लोग हैं, 16 लोग 17 लोग, खाली गिनती गिनाने के लिए हैं क्या? तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड भी बहुत गुस्सा कर रहे थे, अगर कोई नहीं आया तो सोच लेना हम कभी घर नहीं जाएंगे, कि मेरी वाइफ के में कोई नहीं आया, कोई मतलब केयर करने वाला, इतने सारे लोग हैं, कोई नहीं आ सकता है क्या? तो मेरे हस्बैंड ने बहुत गुस्सा किया। हमने कहा आप तो चले जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी। हाँ, और रही बात मेरी कि मैं क्यों घर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं घर जाती ना तो समझ लो, अगर देखो ऐसा तो नहीं है कि मैं 9 मंथ में ट्रैवल करके चली जाऊँगी। और लखनऊ यहाँ से कितनी दूर है, 9-10 घंटे लगते हैं जाने में, दिल्ली से लखनऊ ना, तो इतना टाइम लगता है। और फिर देखो तो इसका मतलब हमें 7 मंथ में जाना चाहिए था, है ना? तो 7 मंथ में अगर हम जाते तो पहले 7 मंथ 8 मंथ 9 मंथ रहते, पूरा 3 महीने, ठीक है?
एंड उसके बाद हो जाता तब भी 2-3 महीने रहते, 6 महीने हो जाते मुझे रहते-रहते। और फिर मैं कभी अपने हस्बैंड के बिना रही नहीं हूँ। मतलब कितने 5 दिन भी नहीं रही हूँ अपने हस्बैंड के बिना। मतलब अगर मैं जाती हूँ ना, अगर ससुराल भी अपने मायके भी, तो अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ और उन्हीं के साथ वापस आ जाती हूँ। मतलब बिल्कुल नहीं रहती इनके बिना, और इनको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मेरे बिना। तो अब 6 महीने, मानो 6 महीने नहीं, 4 महीने रख लो मिनिमम, कि जब तक बेबी हो ना जाता तब तक मुझे रहना पड़ता। तो फिर इसी वजह से तो मैं नहीं गई कि मैं कैसे जाऊँ, इतनी दूर भी है, क्योंकि ट्रेन से भी जाते तो भी सब इतना प्लेटफॉर्म्स वगैरह इधर चढ़ना उधर चढ़ना बहुत रश हो जाता है ना, और कार से तो बिल्कुल नहीं जा सकते। हाँ फिर भी कार में लोग बोलते हैं कार में लेट के चले जाओ, अब लेट के कैसे कोई चला जाए बताओ। अच्छा कितना शेक होता है, ब्रेकर्स आते हैं कहीं शेक होता है इधर उधर इधर, और मुझे नींद नहीं आती है कार में कि हाँ लेट के सो जाओ, इतना ज़्यादा तो गाड़ी हिलती है। तो इस वजह से मैं नहीं गई, और फिर ससुराल में मैं कभी रुकी भी नहीं हूँ। तो मेरा मतलब ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं है ना कि मैं इतने दिन रुक पाऊँ वहाँ पे। और फिर ससुराल में मतलब थोड़ा गाँव है ना, तो गाँव में मैं पता नहीं, मैं 1 महीना ना रुक पाती। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे नहीं यार तुम कहाँ रुक पाओगे गाँव में 1 महीना भी, वहाँ 5-6 महीने रुकने की बात है, तो तुम रहने दो यहाँ सब कुछ ठीक। क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे सारी फैसिलिटीज़ है घर पे भी, और हॉस्पिटल भी बिल्कुल पास है। बस 2 मिनट का रास्ता, मैं पैदल जा सकती हूँ, मतलब जा सकती क्यों, मैं जाती भी हूँ पैदल। अभी भी देखो 9 मंथ मेरा चल रहा है बट फिर भी मैं पैदल जाती हूँ। और यहाँ वॉशरूम भी पास में, और मेरे यहाँ ससुराल में ऐसा है कि मतलब घर जैसे गाँव में बहुत बड़े-बड़े होते हैं ना, तो मेरा रूम बिल्कुल एंडिंग में है, और वॉशरूम बिल्कुल स्टार्टिंग में है मेन गेट के पास। तो अगर रात में जैसे जाना हुआ तो किसी को अब जगा के ले जाना पड़ेगा, चलो मेरे साथ वॉशरूम, और इस टाइम वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो और रात का टाइम है तो कितनी बार हम जाएँगे पूरा वहाँ चल के ना, तो ये सब भी बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि 4-5 बार तो रात में जाना ही पड़ता है, और मैं जाऊँ बार-बार तो वो सारी भी प्रॉब्लम है। और फिर उस टाइम ना जैसे कि अभी भी गर्मी हो ही रही है, और उस टाइम गाँव में बहुत गर्मी पड़ रही थी, मतलब पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तो गर्मी होती ही है ना, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में थोड़ा जाने लगता है ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो जैसे मैं फ़ोन पे बात करती थी घर में ना कि कैसा है मौसम, तो सब लोग बोलते थे बहुत गर्मी है लाडो। तो हम कहते थे नहीं यार हम नहीं आएँगे, क्योंकि मुझे इस टाइम मैं एसी भी चलाती हूँ, फ़ैन भी ऑन करती हूँ, और फिर भी मुझे इतनी गर्मी लगती, चिपचिपाहट लगती, क्योंकि प्रेगनेंसी में गर्मी लगना नॉर्मल है। तो इसी वजह से मैं नहीं गई। सब लोग बट बोले कि ठीक है हम लोग भी तो रहते हैं गाँव में, और हम लोग भी तो मतलब बच्चे हुए हैं हम लोगों को भी, तो हम लोगों को क्या गर्मी नहीं लगती। तो मैंने कहा ठीक है, देखो आप लोग हमेशा से वहीं रह रहे हो ना, तो आप लोगों की एक हैबिट बन चुकी है, और आप लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आप मतलब कहीं और रहने जा सको, है ना? तो आप लोग मैनेज कर रहे हो इतने सालों से, और मेरी शादी को भले इतना टाइम हो गया है, 3 साल, बट मैं कभी रुकी ही नहीं हूँ, 10 दिन से ज़्यादा भी ससुराल में नहीं रुकी हूँ। 10 दिन की छुट्टी लेके जाते हैं तो उसमें ससुराल रुकते हैं, मायके रुकते हैं, और हस्बैंड के बिना तो बिल्कुल नहीं रुकते हैं, कहीं भी नहीं रुकते हैं। तो वही सब बातें हैं कि मतलब वॉशरूम भी है, और फिर गाँव है, वहाँ पे साड़ी-वाड़ी पहनना ये वो बहुत झमेला होता है मेरे घर में। तो हम यहाँ इतने फ्रीली रहते हैं, वहाँ ऐसे ही प्रेगनेंसी में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इतना ज़्यादा बॉडी चेंजेस होता है, मूड स्विंग्स होता है, तो मैं कैसे रह लूँ यार 6 महीने? हम नहीं रह सकते। तो इसीलिए मैं नहीं गई, तो अपने से मतलब अपने भरोसे पे मैं यहाँ रुकी थी कि हाँ हम हर चीज़ मैनेज कर लेंगे, हस्बैंड को परेशान नहीं करेंगे, मैं यहीं रहूँगी। तो इसी वजह से अब मतलब बहुत सारे लोग, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये बहुत मतलबी है, बट ऐसा नहीं है। आप लोग खुद ही सोचिए, जैसे कि मैं हमेशा सिटी में रही हूँ, ठीक है, और फिर गाँव में जाना, 6 महीने गाँव में रहना, कैसे कोई मतलब सिटी का कोई लोग कैसे विलेज में रह सकता है इतने दिन? मैं तो नहीं रह सकती। और फिर जैसे गाँव में लाइट वाइट का भी बहुत चक्कर रहता है ना, कि लाइट नहीं आ रही, कहीं जा रही, रात में नहीं आ रही है, और यहाँ सब कुछ आता रहता है 24 घंटे लाइट। तो मुझे नींद नहीं आती अच्छे से, क्योंकि ये पेट में घूमता है बेबी इधर उधर ना, तो बहुत पेन होता है, कहीं कुछ होता है। तो अब वहाँ चली जाऊँगी तो वहाँ तो भाई लाइट ही नहीं आती, कहीं आंधी आ गई, कहीं बारिश आ गई, लो चली गई लाइट, अब कैसे सोएंगे हम? तो मतलब इसीलिए मतलब प्रेगनेंसी में ऐसे थोड़ा सा आराम भी तो मिलना चाहिए। पता चला इन्हीं सब में जूझ रहे हैं, कहीं लाइट नहीं, कभी ये नहीं, कभी ये पहनना, वहाँ वॉशरूम जाना, सारे तो प्रॉब्लम से। तो मैंने कहा भाई हम नहीं जा सकते। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ यार लाडो तुम कैसे मैनेज करोगी, मत जाओ यहीं रह लो। तो इसी वजह से मैंने सोचा ठीक है 9 मंथ तक तो मैं खुद ही से मैनेज कर लूँगी, एंड आफ्टर दैट किसी को बुलाऊँगी, आया तो ठीक है, अगर कोई प्यार करता होगा, नहीं आया तो भाड़ में जाए। नहीं आया कोई तो सोच लेना, मैं बोल रही हूँ पब्लिकली, मैं भी घर नहीं जाऊँगी फिर,
ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो कितनी कितनी प्रॉब्लम है ऑलरेडी मैं झेल रही हूँ, क्या कोई मेरे लिए 20 दिन के लिए भी नहीं आ सकता है? घूमने के लिए तो सब बहुत चले जाते हैं, शिमला जा रहे, हिमाचल जा रहे, तो हमारे टाइम में नहीं आ सकता है क्या कोई? तो मेरे हस्बैंड ने भी बहुत बोला कि हाँ ठीक है, अगर कोई नहीं आया हम भी नहीं जाएंगे। फिर हमारी बीवी के टाइम कोई नहीं आया था, तो मतलब क्या बोलूँ। थोड़ी बहुत हो सकता हो मेरी भी गलती हो कि मुझे चले जाना चाहिए था, बट इतना कुछ कैसे कोई झेल सकता है? ऑलरेडी हम इतना कुछ झेल रहे हैं अपनी बॉडी में, और फिर वहाँ जाके भी फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मेरे लिए जब हो, तो फिर मैं कैसे जाऊँ? तो और जैसे यहाँ पे सर दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, तो कम से कम मेरे हस्बैंड थोड़ा सा दबा देंगे ना हाथ पैर, या कुछ कुछ भी है, इसमें हाथ पैर दबाने में कोई ना नीच काम नहीं है कोई, ठीक है? जब हम लोग उनके कर सकते हैं तो वो भी हमारे कर सकते हैं, ठीक है? और फिर किसी की केयर करना तो कोई वहाँ गलत बात नहीं, इसीलिए तो हस्बैंड वाइफ शादी करते हैं कि साथ में रहे, एक दूसरे की केयर करे, हेल्प करे, कुछ प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करे ना, इसीलिए करते हैं। ये बहुत लोगों की थिंकिंग होती है ना, बहुत बुरी वाली, कि हो आदमी हो क्यों अपनी वाइफ के पैर दबा रहा है, मतलब किसमें क्या घिन वाली बात क्या है? हम लोग भी तो करते हैं, कभी कोई तकलीफ है तो इसीलिए तो हस्बैंड लोग होते हैं, इसीलिए तो वाइफ होती है उनकी केयर करने के लिए। बट ठीक है, हमने तो सिर्फ आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जो सोचना है सोचे, बट ठीक है, मैं और मेरे हस्बैंड खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि ठीक है तुम मत जाओ, यहीं रह लो, सब मैनेज हो जाएगा। और मेरी फ्रेंड्स लोग तो बहुत अच्छी हैं सच में। यहाँ जो मेरी फ्रेंड्स लोग हैं वो हमेशा मेरे घर आ जाती हैं, जब भी जैसे उनका सारा काम फिनिश हो गया या जो भी है आ जाती हैं। और खाना पीना भी जब कुछ बनाती स्पेशल तो हमेशा मुझे खिलाती रहती है कि चलो लाडो को खिला देते हैं। वो बनाती नहीं है ज़्यादा ना, पहले जैसे मैं बहुत सारी डिशेज़ बनाती थी, अभी तो नहीं बना पाती। अभी का सीन तो बस ऐसा ही है कि बस बन जाए, पेट भर जाए और हेल्दी हेल्दी हो तो बस। और कभी कभी मन करता है तो बाहर से भी खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बस घर का ही है। तो इसी वजह से तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती। वॉशरूम वगैरह है, 3 वॉशरूम है, क्योंकि देखो 16 लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं है एक ही वॉशरूम होगा सुबह सुबह सबको लगी है और सब लाइन लगा के खड़े हुए, ऐसा नहीं, 3 वॉशरूम है। हाँ 2 वॉशरूम, आई थिंक 1 बाथरूम, सब बाहर है, ठीक है? अब वही तो प्रॉब्लम, बाहर है ना, तो जैसे किसी को वॉशरूम जाना पड़ेगा तो पूरा रात के सारे गेट खोलते खोलते बाहर जाओ। वैसे है तो घर के अंदर बाउंड्री में मेन गेट के, बट फिर भी अंधेरा रहता है, फिर किसी को जगह होगा कि ले जाओ। फिर गांव है तो वहाँ पे साड़ी वाड़ी एंड पल्लू एंड ऑल दैट आई डोंट लाइक, पता नहीं क्या है वो भी, क्यों बंद करना होता है? हम लोग तो यहाँ रह रहे तो क्या हम लोग कपड़े नहीं पहने हैं क्या? वहाँ भी कपड़े पहनते ही हैं, लेकिन पता नहीं क्या मुंह बंद करना होता है, आई डोंट लाइक। 10 दिन के लिए भी जाती हूँ, जैसे लगता है कि बस कब ये दिन 10 पूरे होंगे मैं अपने घर जाऊँ दिल्ली क्योंकि ये मेरा घर है, मैं अपने अकॉर्डिंग रहती हूँ। तब बस यही सब बातें, इस वजह से मैं घर नहीं गई। और मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं तुम मत जाओ, तुम्हें प्रॉब्लम होगी इतनी सारी वहाँ पे, रहने दो, यहीं रह लो, फिर किसी को आना होगा आ जाएगा कोई। तो बस अब देखो कोई आने वाला है वैसे घर से, बोला तो है मेरी जेठानी लोगों ने कि आ जाऊँगी, बट देखते हैं कौन आता है लास्ट मोमेंट पे, आ जाए तो अच्छा ही है। और आप प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत करा करें, मुझे हंसी भी आती है, थोड़ा बुरा भी लगता है कि यार आप लोगों ने लव मैरिज करी है क्या, भाग के शादी करी है क्या, आप लोगों के घर वाले नाराज़ है क्या, आते नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी किसी के माइंड में आता, कुछ भी कोई भी बोल देता है। तो ऐसा कुछ नहीं, बाकायदा पूरा एल्बम बनाए शादी का, सब लोग आए थे मेरी शादी में, ऐसे नहीं है, सब लोग आशीर्वाद भी दिए थे पीछे ऐसे खड़े होके और फोटोज़ वगैरह सब कुछ है, मैं प्रूफ भी दिखा दूँगी कि हम भाग के शादी नहीं किए भाग के किए होते तो पता नहीं क्या होता। अभी जब कोई नहीं आ रहा है, इतना टाइम हो गया, इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती लोगों की, तब कोई नहीं आ रहा है, तो बताओ भाग के किए होते तो फ़ोन भी ना उठाता मेरा कोई है ना? तो आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। हम लोगों ने शादी की है। मैं ना बैठ के ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि अब उतना चला नहीं जाता ना मुझसे कि व्लॉग बनाने के लिए मैं इधर ट्राइपॉड रखूँ, उधर ट्राइपॉड रखूँ, इधर कैमरा ले जाओ, उधर कैमरा ले जाओ, इतना नहीं हो सकता ना मुझसे अब। और तो बस मैं इसलिए एक जगह सेट कर देती हूँ ट्राइपॉड को, और उसी में मोबाइल लगा के बस बैठ जाती हूँ महारानी के जैसे बोलने के लिए चलो अच्छा ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।